स्क्रीन पे ये 3 गोले देख रहे हैं आप। ये गोले क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि इस दुनिया में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वैसे इनमें बांटा गया कि किन के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और दूसरा एक श्रेणी बांटा गया कि किन की जीडीपी बहुत अच्छी है। तीसरी एक श्रेणी बांटा गया कि किसके किसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो न्यूक्लियर वेपन के मामले में तो पाकिस्तान भी है, इजराइल भी है, कोरिया भी है, वहीं दूसरी तरफ और भी देश अन्य अन्य कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन ये जो 5 देश देख रहे हैं जिनके पास ये तीनों चीजें हैं, उन तीनों चीजों में एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, एक अच्छी जीडीपी 1 ट्रिलियन से ज्यादा वो भी है, और परमाणु हथियार भी है। भारत, यूके, रूस, अमेरिका, चाइना और फ्रांस। अभी भारत क्या कर रहा है? भारत इनमें से कई प्रमुख शक्तियों, सिर्फ अगर चाइना को छोड़ दें तो इन सब के साथ भारत कुछ ऐसे संबंध बना रहा है जिसका सीधा फायदा भारत को होते हुए दिख रहा है। फ्रांस के साथ अब भारत मिलकर ऐसा क्या कर रहा है जो भारत की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा खास है। और सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है, भारत ने हाल ही में वो सफलता हासिल की है जिसमें अरबों डॉलर अमेरिका और बाकी विकसित देश लगाकर खर्च करके हार चुके थे। लेकिन भारत का सेकंड प्लान उससे भी ज़्यादा मजबूत है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी का एक ऐसा समय है ना जब यूरोप मजबूर है, वरना यूरोप उनमें से नहीं आता है जो भारत की सारी मदद करे। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने काफ़ी हद तक एक समय तक मदद किया है, लेकिन फ्रांस हो या फिर यूरोपीय देश हो, ये भारत के लिए एकदम दिल खोल कर आ जाएंगे, ऐसा कभी होता नहीं दिखा था। पर ट्रम्प जिस तरीके से नाटो के पीछे पड़े हैं, कल रात को भी इन्होंने ट्वीट किया, नाटो न तो हमारी मदद के लिए आया, न हमारी मदद के लिए कभी आएगा। इन सब से यूरोपीय देशों में एक टेंशन बना हुआ है कि कल को ट्रम्प उनकी तरफ न मुड़ जाए, और अगर ट्रम्प उनकी तरफ मुड़ते हैं तो रूस के लिए ये बड़ा आसान हो जाएगा। तो दो तरफा तरीके से यूरोपीय देशों को अब लग रहा है टेंशन, और इसका असर भी देखने को मिला कि फ्रांस अब अपने न्यूक्लियर छतरी को ज्यादा बढ़ाएगा, यानी ज्यादा न्यूक्लियर हथियारों को अभी इकट्ठा करेगा या बनाएगा। इसके लिए तो एक समारोह भी हुआ, स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस समारोह में ये सारी बातें कही भी गई कि अब हम अपनी न्यूक्लियर क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। अब अगर न्यूक्लियर क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है ना, तो फ्रांस ऐसा कर सकता है। फ्रांस के लिए ये करना आसान है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है फ्रांस को एक तो न्यूक्लियर हथियारों का बहुत अच्छा आइडिया है। दूसरा, अगर न्यूक्लियर चीज़ों की बात करें, जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट की ही बात करें, तो फ्रांस की कुल बिजली का लगभग 65 से 70% न्यूक्लियर से आता है। 2025 में फ्रांस ने न्यूक्लियर से 373 टेरावाट घंटा बिजली बनाई थी, और 2026-2027 में उससे भी ज़्यादा। यहाँ कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम होता है, और ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस में आप न्यूक्लियर का संवर्धन करना बहुत अच्छे से जान जाते हो। थोड़ा सा संवर्धन हुआ तो ईंधन के काम में आया, कुछ ज़्यादा हो गया और कुछ और प्रोसेस वगैरह मिला दिए गए तो फिर वो बम की बात आ जाती है। तो फ्रांस के इस ताकत का इस्तेमाल भारत करने जा रहा है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत ने अभी एक बड़ा काम किया है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको अपनी पिछली खबरों में बताया था। मैं देख रही हूँ बहुत कम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, जबकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए बड़ी चीज़ है क्योंकि इस चीज़ को बनाने में अरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं। ये सफलता बहुत बड़ी बात है। अमेरिका उन देशों में था जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आजमाने की कोशिश कर रहा था। इसने 1960 के दशक में बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन इसके बावजूद वो बना नहीं पाया। फ्रांस ने भी इस टेक्नोलॉजी में बहुत निवेश किया था। उसने 1200 मेगावाट के सुपर फिनिक्स रिएक्टर की योजना बनाई थी। इसे दुनिया का पहला बड़ा कमर्शियल ब्रीडर रिएक्टर बनना था, लेकिन इसके बजाय
वो न्यूक्लियर इतिहास की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक बन गया। सुपर फिनिक्स में सोडियम लीक, आग लगने, जंग लगने जैसी दिक्कतें आई और उसके बाद राजनीतिक विरोध भी शुरू हो गया था। जापान भी ऐसा कुछ करना चाह रहा था, लेकिन जापान भी नहीं कर पाया। पर हाल ही में भारत ने FBR बना लिया। अब ये इतनी बड़ी चीज़ क्यों है? इसलिए बड़ी चीज़ है क्योंकि ज़्यादातर रिएक्टर यूरेनियम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं और एक FBR जितना फ्यूल जलाता है उससे ज़्यादा न्यूक्लियर मटेरियल नहीं बनता है। साधारण भाषा में इसको ऐसे समझिए कि अगर FBR का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, जबकि यूरेनियम की ज़रूरत नहीं होगी, थोरियम की ज़रूरत होगी। और भारत के पास थोरियम का भंडार अच्छा खासा है। FBR बनाने की कोशिश होमी जहांगीर भाभा ने भी की थी, लेकिन अब जाकर भारत को सफलता मिली है। इसके पीछे फ्रांस और अमेरिका अरबों डॉलर फेंक कर भी नहीं कर पाए जो भारत ने कर दिखाया है। पर अब देखने को मिल रहा है कि भारत एक और चीज कर रहा है और इस बार ये साझेदारी फ्रांस के साथ कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा, 1973 में जब दुनिया में तेल संकट आया था तब फ्रांस को बहुत महंगा तेल खरीदना पड़ रहा था। तब फ्रांस ने कहा था कि हम तेल पर निर्भर ही नहीं रहेंगे और उन्होंने एक प्लान बनाया और प्लान के साथ उन्होंने 1970 से 80 के दशक में तेजी से 50 रिएक्टर बना दिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बिल्डअप था। सिर्फ 15 से 20 सालों में इतने प्लांट बना दिए गए। और साल 2026 में क्या हो रहा है, पुराने रिएक्टरों को 50 या 60 साल तक चलाने का प्लान है। इनके लाइफ को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। 6 नए रिएक्टर बनाए जा रहे हैं, आगे 8 रिएक्टर बनाने का ऑप्शन है। अब ये फ्रांस को एक सुविधा देता है, एनर्जी सिक्योरिटी, बाहर से तेल गैस कम खरीदना पड़ता है, सस्ती और स्थिर बिजली, न्यूक्लियर से बिजली का रेट लंबे समय तक स्थिर रहता है, कम प्रदूषण होता है, इसलिए क्लाइमेट चेंज में भी मदद मिलती है। फ्रांस दूसरे देशों को बिजली बेचता भी है। तो यहाँ अब भारत के NTPC ने फ्रांस के साथ सहयोग किया है। MOU साइन हुई है फ्रांस की सरकारी कंपनी EDF के साथ और इस MOU में ये कहा गया है कि दोनों कंपनियां ये तलाशेंगी कि भारत में किस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं, कहां कहां बनाए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि EDF अपनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करेगा, परमाणु प्लांट लगाने के लिए साइट ढूंढेगा, लागत, टैरिफ, अर्थव्यवस्था का अध्ययन होगा। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनेंगे, टेक्नोलॉजी बनाने की संभावना है, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना, भविष्य में बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर साथ काम करना हो सकता है। NTPC का टारगेट है कि 2047 तक 30 गीगावाट न्यूक्लियर क्षमता हासिल करना। NTPC भारत की सरकारी कंपनी है, मुख्य रूप से कोयला आधारित बिजली बनाती है, लेकिन अब रिन्यूएबल और न्यूक्लियर में भी तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं EDF की बात करें तो फ्रांस की बड़ी सरकारी कंपनी है, दुनिया में न्यूक्लियर पावर में बहुत अनुभवी है। फ्रांस अपनी ज़्यादातर बिजली न्यूक्लियर से ही बनाता है। तो दोनों मिलकर अब यहाँ पर यूरोपियन स्ट्रक्चर के रिएक्टर बनाने के लिए अध्ययन करेंगे और फिर आगे का प्लान बनाएंगे। भारत के लिए ये एक दूसरे चरण की तरह है। भारत ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। और दूसरी बड़ी बात, उनकी टेक्नोलॉजी अलग होती है, लगभग 17% कम यूरेनियम लगता है और लंबी उम्र भी रहती है। एक बार रिएक्टर बना दो 60 साल तक आराम से चल सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए भारत बड़ी मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।